इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम मुख्य परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसका अगला चरण, उसका सेकंड फेज आप सब लोग देख रहे हैं। जहां पहले फेज में हमने सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट किया, अब दूसरे फेज में हम उन चीजों को जो पहली बार में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ कसर रह गई, वहां फिर से जोर लगाकर फिर से ताकत और ज्यादा मेहनत करते हुए इसे पढ़ रहे हैं। आप सभी को विशेष रूप से गुड मॉर्निंग। सभी को विशेष धन्यवाद कि आप लोग क्लास को लाइव लेने के लिए वेट करते हैं। मैं कुछ कारण से थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ ट्रबल्स चल रहे हैं जो भी विषय हैं, लेकिन एक क्लास रेगुलर हो इसका मैं 100% प्रयास करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दिव्या, हम इकोनॉमिक्स की 3 यूनिट पहले ही पढ़ा चुके हैं। 2 यूनिट जो है वो आपको पहले ही गुप्ता सर पढ़ा चुके थे, लेकिन वो 2 यूनिट भी मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ ताकि जो अब नया प्रीलिम्स आएगा उसमें यहाँ से फिर से हेल्प हो सके। ये जो तीसरी और चौथी यूनिट है ये प्रीलिम्स में कॉपी होती है, प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ कॉपी होती है। वैसे तो पूरा इकोनॉमिक्स ही कॉपी होता है, इसलिए इनको हम अभी एक इस नजरिए से भी पढ़ रहे हैं कि हमारा प्रीलिम्स का तैयारी भी एक प्रकार से शुरू हो जाए। प्रीलिम्स भी हमारे सामने आने वाला है और जब एकदम से प्रीलिम्स और मेंस फिर से हो जाएंगे तो हम प्रीलिम्स में भी अच्छा स्कोर कर सके, इस दृष्टिकोण से ये कार्य शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के घरेलू उत्पाद वाला ये जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश के घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये हम पहली क्लास में लेक्चर 1 यूनिट 3 में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पिछली बार हमने प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने ही पढ़ाया था। अब मैं उसमें कुछ चीजें एड ऑन कर रहा हूँ मेंस के हिसाब से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ही पढ़नी है। अब मैं यहाँ बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स में कॉपी होगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रीलिम्स में नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे ही हम वापस से प्रीलिम्स की क्लासेस शुरू करेंगे वहां फिर से पढ़ाऊंगा, वहां हम याद करने का काम पर ज्यादा फोकस कर लेंगे। पढ़ना देखो 3 स्टेप्स होती है पढ़ाई करने की। पहले एक बार टीचर समझा दे, पढ़ा दे, फिर उसे हम नोट डाउन कर लें, ये पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप में हम उसका याद करने वाले पार्ट को शामिल करते हैं, जब उसे घोट लेते हैं, रट लेते हैं। और तीसरी स्टेप में हम उसका बार बार रिवीजन करते हैं। ये 3 चरण जब कोई भी स्टूडेंट करेगा ना और बार बार करेगा तो फिर उसकी असफलता जो है वो शून्य हो जाएगी, असफलता गायब हो जाएगी। इसीलिए अभी से शुरू किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आज कवर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबको पता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। मतलब भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर अभियान चलाया था 2020 में, उसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे थे। मध्य प्रदेश भी उसमें हेल्प करना चाहता था। कब शुरू हुआ था? तो 2020 के नवंबर में इसकी घोषणा, मतलब नवंबर में ये हम इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति में आ गए थे। तो हम चाहते थे कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भी भागीदार बने, मध्य प्रदेश भी सहयोग करे। इसलिए मध्य प्रदेश ने अपने खुद के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, खुद का कुछ रोड मैप तैयार किया। तो यहाँ मैं आपको क्या रोड मैप था और उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो फैक्चुअल वाला पार्ट है वो सब आपको पता है कि नीति आयोग ने बनाया था, 3 साल का रोड मैप था, 2020 से 23 तक करना था। ये आपको बेसिक बातें पता है, उसमें कुछ एड ऑन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये टॉपिक मैं जानबूझ करके बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए प्रीलिम्स में हमने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ा था उसे एक बार आप सब लोग रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको यहाँ से फोकस करेंगे। यहाँ केवल मेंस के दृष्टिकोण से और कुछ एड ऑन करने वाली, कुछ प्रीलिम्स की जो चीजें ऐड होनी चाहिए थी, जो उस समय भी नहीं हुई, अभी भी नहीं होती हैं, उनको मैं मेंस के नजरिए से पकड़कर एड ऑन कर रहा हूँ। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल कि क्यों भारत के लक्ष्य में हम अपना योगदान ना दें, योगदान देने के लिए कुछ करते हैं, इस नजरिए से ये शुरू हुआ। यही लिखा हुआ इन 2 लाइनों में
इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। देखो नाम क्या है, एग्जाम क्या पूछेगी, एग्जाम पूछेगी आपसे इसका उद्देश्य क्या है, और अगर 2 लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, नाम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो उसको इसी तरीके से बोल दो कि मध्य प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत ढांचे, या जो आधारभूत संरचना होती है, बुनियादी ढांचा होता है, उसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका मूल उद्देश्य है। ये एक लाइन में इसका आंसर है। मेंस एग्जाम में गलती से अगर पूछ लिया जाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उद्देश्य क्या था और 2 ही लाइन हो, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे जो मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश को, इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। बस ये हो गया। इस योजना की घोषणा 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसे 2023 तक विभिन्न चरणों में लागू करने का रोड मैप तैयार किया गया। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए काम की, जो रटने की वो ये 2 बातें हैं, ये 3 बातों में काम हो जाएगा। अब ऊपर चल, मतलब अगले इसी पॉइंट के अगले मूल बिंदु पर चलते हैं। अगर मान लीजिए यूं स्पेशली पूछ लिया जाए कि मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखने का तरीका जो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राजपत्र में लिखा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, रोजगार उन्मुख और समृद्ध बनाना है। इसके 4 स्तंभ हैं। ये क्या है, तो फिर आप बोलोगे कि सर अभी 2 लाइन में लिखना बताया था और फिर से अलग बात बता रहा हूं। नहीं बेटा, अगर हमसे 7 नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वहां इसके उद्देश्य पूछे जाए, तो फिर वो जो 7 नंबर में इसको एक्सप्लेन करना है, वहां आप यहां से शुरू करेंगे, मुख्य उद्देश्य ये 2 लाइन में डिस्क्राइब करते हुए, फिर उसको जो 4 स्तंभ है उनके बारे में 2-2 बातें, एक-एक 2-2 बातें बताएंगे। जैसे यहां लिख दिया कि इसके प्रमुख 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दो, और उसमें क्या आएगा, सड़क, बिजली, पानी, सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे का विकास। बस ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो, याद रख लो इसको। क्लियर हुआ। दूसरा है सुशासन। सुशासन में क्या आएगा, गुड गवर्नेंस, पारदर्शी और जन केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करना, ये दूसरा उद्देश्य। जब 7 नंबर में प्रश्न होगा तो क्या करना है वो सिखा रहा हूं, केवल 2 नंबर में पूछा जाएगा तो वो तो मैं ऊपर बता चुका हूं, वो यहां बता दिया है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भर बनाना है। ये क्लियर है। 7 नंबर में जब उद्देश्य पूछ लिए जाए तो फिर ये लिखोगे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य है प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, समृद्ध बनाना, विकसित करना। ये 3 शब्द यूज करोगे। इसके 4 स्तंभ है और इन चारों स्तंभों के बारे में 2-2 लाइन बता दो तो अपना 7 नंबर कवर हो जाता है। तो दूसरा हमने सुशासन पढ़ा, तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच, रोजगार और अर्थव्यवस्था, इसमें स्वरोजगार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ये बेसिक सी बातें आपको शामिल करनी है। ये 2 छोटे छोटे प्रश्न, एक 2 नंबर का और एक 7 नंबर का, वो इसी पॉइंट पर फोकस किया। क्लियर है। अब हम आते हैं उन पॉइंट्स पर जो एक्चुअल पढ़ने चाहिए मेंस के नजरिए से। मेंस के नजरिए से पूछेगा प्रश्न, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप क्या है। रोड मैप शब्द का अर्थ होता है कि हम कैसे काम करेंगे। आपने एक प्लान तो ला दिया, लेकिन ये प्लान इम्प्लीमेंटेशन में कैसे आएगा, और ये प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा था हमने, इसलिए यहां भी पढ़ लो, इसको याद रखना जरूरी है। सबको ये पता है कि 3 वर्ष तक काम करना था, 2020 से लेकर 2023 तक, और इन 3 वर्षों में कुछ उद्देश्य थे, कुछ लक्ष्य थे, कुछ पूरे करने थे। वो क्या करने थे वो यहां आएगा। 2020 में शुरू हुए इस अभियान का रोड मैप 2023 तक के लिए तैयार किया गया था, जिसमें 3 साल में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना थी। आत्मनिर्भर रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। एक ये बात हो गई, फैक्टर डाल दिया बीच में। अब देखो 3 वर्ष में पहले वर्ष
2020-21 में 13 कार्यों को पूर्ण करना था। कितने काम को? 13 वर्क्स को पूर्ण करना था। दूसरा वर्ष 2021-22 में 6 कार्यों को पूर्ण करना था और तीसरे वर्ष 22-23 में केवल 2 कार्यों को पूर्ण करना था। तो इस प्रकार टोटल 21 कार्य, 13 और 6 19 होता है और 2 21 होता है। इन 3 वर्षों में 21 काम निर्धारित किए गए थे और इन 21 कामों को पूरा करना था। दीर्घकालिक लक्ष्य इसमें एड ऑन किया कि 2026 तक मध्य प्रदेश को बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। ये हमने इसका लक्ष्य निर्धारित किया था दीर्घकालिक, जो कि भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ जुड़ जाए, उसमें हेल्प कर दे। क्या आपके दिमाग में ये देखो, अभी जो बात बता रहा हूं ना, ये प्योर शुद्ध रूप से नई चीज है। ये आपके दिमाग में पहले सेट नहीं थी, प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं था ये हमारे दिमाग में। अब हम इसको जब ये मेंस के नजरिए से पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि चलो भाई 3 साल का आत्मनिर्भर रोड मैप आया, उसमें क्या करना था और कितना किया, तो वो हम समझ रहे हैं कि ये करने का तो हमने लक्ष्य रखा था और इसके तहत क्या किया, कौन कौन सी योजनाएं और पहल चलाई, वो अब यहां से शुरू होगी। तो एक प्रकार से लक्ष्य अभी तक हमने बता दिया। 3 साल थे, पहले साल 2020-21 में 13 काम को पूर्ण करने का, दूसरे वर्ष 21-22 में 6 काम को पूर्ण करने का, 2022-23 तीसरे वर्ष में 2 कार्यों को पूर्ण करने का। इस प्रकार टोटल 21 काम पूरे करने थे और दीर्घकालिक लक्ष्य था कि इन कामों की मदद से हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2026 तक 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना सके, ताकि भारत सरकार का जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य, उससे हेल्प की जा सके, उसमें जोड़ा जा सके, सहयोग किया जा सके। अब किया क्या? तो अलग अलग मिशन और लक्ष्य बनाए। पहला, हमने जो 4 स्तंभ बनाए थे उसमें से एक स्तंभ क्या था? उसमें से एक स्तंभ था हमारा रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था। क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था हमारा? एक स्तंभ था रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था। उसमें पहला पॉइंट किया हमने स्वयं सहायता समूह, SHG, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वरोजगार को लिए प्रेरित करना। उदाहरण, एक बगिया माँ के नाम, ये एक अभियान चलाया गया। अब हमने जीवन में नहीं सुना इस बात को कि एक बगिया माँ के नाम, ये कार्यक्रम क्या था? ये था कि हमने जो आत्मनिर्भर रोड मैप बनाया था, उसके तहत ये था कि भाई रोजगार को बढ़ावा देना, और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका था स्व सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या था? सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे SHG, इन्होंने क्या किया? एक अभियान चलाया, एक बगिया माँ के नाम, और उसके तहत 30,000, कितना? 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को जोड़ा गया और 30,000 एकड़ भूमि पर 30 लाख फलदार पौधे लगाकर 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व, मतलब फल उत्पादन का जो फल उत्पादन की वैल्यू है, उसको बढ़ावा देने का काम किया गया। क्या ये बात आपके दिमाग में सेट हो रही है कि एक लक्ष्य रखा था कि भाई रोजगार को बढ़ावा देंगे, और उसके तहत काम था कि महिलाओं में स्वयं सहायता समूह के तहत रोजगार को बढ़ावा देना, और ये किया हमने। इस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन पे समझो पॉइंट्स को। दूसरा काम क्या किया? प्रधानमंत्री, दूसरा काम था कि भाई सिंचाई को बढ़ावा देंगे। तो देखो यहाँ क्या किया, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायताएं और प्रशिक्षण दिए 3 साल में। खनिज आधारित विकास, मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों जैसे तांबा, कोयला, हीरे का उपयोग औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए करना। तो इसके लिए भी अब ऑनलाइन व्यवस्था अपना ली गई और काम शुरू कर दिया गया। खैर ये पूर्ण नहीं हुआ। निवेश और उद्योग, तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट MP नाम से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया इस ड्यूरेशन में, और उसके बाद अभी भी कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र भी हमने बजट में घोषित किए, हमने उनको बढ़ावा देने के लिए फोकस किया, ये भी याद रखना। भौतिक अधोसंरचना में हमने सड़कें, रेल और हवाई अड्डों का विकास किया।
डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड और 5G नेटवर्क का विस्तार किया। नवीनकरणीय ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया, स्वास्थ्य में कोविड-19 के बाद अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई गई और आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के लिए 2 काम किए। एक तो डिजिटल क्लासरूम बनाए और सीएम राइज स्कूल, मतलब पूरा स्कूल ही डिजिटल बना दिया। ये वाले काम इसके तहत हुए। सुशासन के तहत क्या हुआ, ई गवर्नेंस सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकारी सेवाओं को देखो, सुशासन में क्या किया कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो ऑनलाइन हो जाए, सबको ऑनलाइन प्रोवाइड कराने का काम किया, वो यहाँ है। नागरिक केंद्रित योजनाओं, मतलब जन शिकायत निवारण केंद्र और पारदर्शिता प्रशासन को बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए हमने ये एक शब्द बनाया था, आत्मन @23। प्रीलिम्स में खूब अच्छे से पढ़ा कि ए फॉर एस्पिरेशन होता है, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एम फॉर मिशन होता है। एम फॉर क्या होता है, एम फॉर मिशन होता है, फिर ए फॉर एक्शन होता है और एन फॉर नीति होती है। तो ये आत्मन मध्य प्रदेश @2023 की इन 2023 तक ये चीजों का सहारा लेकर के इसे इंप्लीमेंट करना है। तो आत्मन का फुल फॉर्म हमने याद रखा कि ये क्या था। फिर इसके तहत 5 मंत्र या 5 नारे दिए गए थे। वो 5 मंत्र या 5 नारे भी हम प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूं। लोकल फॉर वोकल, एक जिला एक पहचान, कृषि के संबद्ध रोजगार, सबके लिए पढ़ाई सबके लिए कमाई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, संवहनीयता और लचीलापन। ये 5 जो हैं वो मंत्र निर्धारित किए गए कि इन मार्गों पर चलेंगे। इसमें एक पॉइंट और है, ये बहुत सारे मिशन थे जो हमने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़े, और वहां केवल हम ये पढ़ते हैं कि 4 स्तंभों में किस स्तंभ में कौन सा जो है वो मिशन आता है। यहाँ थोड़ा डिटेल में चल लेते हैं। मिशन स्वावलंबन किस चीज से संबंधित है, युवाओं को स्वरोजगार दिलाने से संबंधित है। मिशन जनगणमन नागरिक सेवाएं, मतलब डिजिटल सेवाएं जो हम भी जो कुछ भी करते हैं ना ऑनलाइन तरीके से हमें प्राप्त हो और समय सीमा में प्राप्त हो, इसके लिए बनाया गया। मिशन अर्थ कृषि उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए बनाया गया। मिशन निर्माण सड़क पुल सिंचाई व्यवस्था के लिए अधोसंरचना निर्माण के लिए बनाया गया। मिशन दक्ष ग्लोबल स्किल पार्क द्वारा कौशल विकास पर बल दिया गया। मिशन बोधि स्मार्ट क्लासरूम और सीएम राइज स्कूल पर, ग्रामोदय स्वयं सहायता समूह के प्रोत्साहन पर, और निरामयम टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य की चीजों में सुधार के लिए बनाया गया। ये जो मिशन थे उन 4 स्तंभों में छुपे हुए थे। कहां थे, उन 4 स्तंभों में। लेकिन मैंने उनसे और आगे आपके दिमाग में ये सेट करने की कोशिश की कि किस स्तंभ में जो मिशन थे उनके अंदर क्या था। ये तो मिशन कहाँ है ये तो आपको याद हो गया, लेकिन उनमें क्या है ये भी आपको याद हो जाए साथ में। अब हम असली में जो है वो उपलब्धि वाले पॉइंट पर आते हैं कि हमने एक 6 साल का जो मोटा मोटा कार्यक्रम जो मूलतः 3 साल का था 2020 से 23 तक, जो कि 6 साल के दीर्घकालिक लक्ष्य मतलब $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था पर फोकस करता था, उसमें उपलब्धि क्या मिली। प्रथम वर्ष 2020-21 में हमने 13 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा था। इसमें भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था शामिल थी। इसके तहत सभी कार्य पूर्ण किए गए। वह पहले नंबर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ, स्वयं सहायता समूह की प्रारंभिक प्रोत्साहन मिला, ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत बुनियादी ढांचा मिला। ये काम हमने प्रथम वर्ष में पूर्ण किया। द्वितीय वर्ष में हमने क्या किया भैया, तो द्वितीय वर्ष में आपने क्या किया ये समझो। द्वितीय वर्ष में शायद एक पेज इसका गायब है, दूसरा वाला पेज ओपन नहीं हो रहा है, वो आपके पीडीएफ में अटैच कर दूंगा मैं, कहाँ मिसिंग है। दूसरे वर्ष में हमने 6 काम, मैं ऐसे ही बता देता हूं। दूसरे वर्ष में हमने दूसरे वर्ष में
दूसरे वर्ष में हमने 6 काम निर्धारित किए थे। उन 6 कामों में हमने पहला काम निर्धारित किया था कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का जो बजट है उसे हम 4.8% से बढ़ा करके 8% तक ले जाएंगे। ये हमने लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया, ये एकमात्र लक्ष्य है जो पूर्ण नहीं हुआ, ये वर्तमान में भी जारी है। ये वाला लक्ष्य हम पूर्ण नहीं कर पाए। इसके अलावा हमने जो उप स्वास्थ्य केंद्रों की बात की थी, जो हमने डिजिटल स्पेशलिटी आयुष स्पेशलिटी सेंटर की बात की थी, ये सारे लक्ष्य पूर्ण कर लिए हैं। फिर तीसरे वर्ष हमने 2 लक्ष्य निर्धारित किए थे, 2 कार्यों को पूर्ण करना था। उसके तहत इंदौर और भोपाल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने थे। साथ में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीटों को बढ़ाना, और ये सब काम हम पूर्ण कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आत्मनिर्भर भारत में हमने जो जो रोड मैप बनाए थे वो लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ये जो स्वास्थ्य के लक्ष्य वाला ये जो इस पे मैंने स्टार लगाया, ये लक्ष्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। इस पर इसकी सीमा बढ़ाई गई, समय सीमा को बढ़ा करके उस पर अभी भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल बात ये हुई कि हमने आत्मनिर्भर भारत जो एक प्लान बनाया था, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत जो कि भारत सरकार का महत्वपूर्ण योजना था, उसके छत्र छाया में उसको पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश ने भी आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट बनाया। उसमें हमने 3 वर्ष सिलेक्ट किए, उन 3 वर्षों के अलग अलग काम निर्धारित किए, एक रोड मैप बनाया, और उस रोड मैप के तहत 4 स्तंभों पर फोकस करते हुए एक कार्य सीमा या एक कार्य योजना निर्धारित की, और उसको पूरा करने का जो है कार्य भी लगभग पूर्ण किया। कुछ समय सीमा में चेंजेस बहुत सारी चीजों में किए थे हमने, लेकिन लगभग हमने सभी कार्यों को पूर्ण किया। तो यहां से आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि इसकी क्या उपलब्धियां हैं, इसके तहत क्या किया गया, एक पूरा प्रश्न हो सकता है। तो अब आपके पास जो डेटा है, आपके पास जो सामने आपके दिमाग में जो पूरी बातें हैं, उससे आप पूर्ण कर पाएंगे इसे। ये आपके जो इस टॉपिक के कंटेंट या दिमाग में जो कंटेंट चाहिए था उसको पूर्ण करता है। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दूं कि इसका जो वो फैक्चुअल वाला पार्ट है जो कि हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मैं इस आत्मनिर्भर के फैक्चुअल वाले पार्ट पे जाता तो फिर मैं ओवरऑल पीएससी का प्री पढ़ाना शुरू कर देता। तो मैंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वो प्रीलिम्स की बातें ना करते हुए जो कि हमने प्री में पढ़ ली है, 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभों में पहले स्तंभ में भौतिक अधोसंरचना है, तो अटल एक्सप्रेस वे, ये वो दन्न फन, ये वाली सब चीजें जो हम वहां पढ़ चुके हैं वो मैंने यहाँ कवर नहीं की है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉपी होता है, तो मैं मेंस में बहुत सारा डाटा आप तक पहुंचाने की बजाय सीधे सीधे कि भाई मेंस में ये तरीका होगा प्रश्न पूछने का और इस तरीके से यहाँ से आंसर बनेंगे, इस तरीके से आपको पढ़ाया हूं ताकि आपको बहुत सारा जो है पेज भर के 5-10 पेज भर के कंटेंट ना मिले। प्रीलिम्स का हम पहले से याद रखें, मेंस के टाइप वाले प्रश्न कैसे होंगे और क्या आंसर लिखना है वो मैं आपको अभी बताया हूं। इस तरीके से आप अपना ये टॉपिक पूर्ण करेंगे। आप पहले हर स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए हमने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ाया उसको कवर अप करेगा, उसको रीड करेगा, क्योंकि वहां से उसे बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। उसके बाद फिर वो मेंस वाले इस टॉपिक को पढ़े, याद करे या समझे और फिर इसे इंप्लीमेंट करेगा ताकि वो अपने पूर्ण दोनों लक्ष्यों को प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों प्रश्नों के आंसर कर पाए। क्या उपलब्धियां इस प्रकार इस टॉपिक में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या था 7 नंबर में आ गया, तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी खास बातें जो मैं लिख दूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्य क्या थे तो फिर मैंने बता दिया, 2 नंबर में आ जाए तो क्या लिखना है वो भी, और 7 में आ जाएगा तो भी। इसकी उपलब्धियां क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना है वो भी बता दिया। इसके 4 स्तंभ कौन से थे उनकी डिटेल पूछी जाए, कौन कौन से मिशन चलाए गए वो पूछा जाए, तो हर प्रश्न आप आंसर कर सकते हो।
अब मैं इस पॉइंट को, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को हमें इतना ही कवर करना है मेंस के हिसाब से, इसमें इतनी ही बातें हैं। एक जो लास्ट वाला पेज छूट गया है वो मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग एक बार रीड ऑन करेंगे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो उसके पहले हम तीसरी यूनिट को लगभग जो है समाप्ति की ओर पहुंचाएं। सभी समय पर क्लास कंप्लीट करते जाए। देखो लाइव ले या ना ले, लेकिन आप इस काम को पूर्ण कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।